हेलो एवरीवन, सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसा कि आज 22 जनवरी है और मार्केट दो कितनी बड़ी गैप ओपनिंग हुई मार्केट की। और जिसका जो मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस होगा, पहला टारगेट वो ये होगा। और मार्केट ने इसे फेस करके वहीं से मार्केट डाउन ट्रेंड में आई और जो क्लोजिंग को सपोर्ट बना के दो को अप ट्रेंड में जा रही है। तो यहाँ मेरी एंट्री थी। जैसा कि मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था, अगर प्राइस क्लोजिंग से ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो उसके फर्स्ट पुल बैक पे आपको एंट्री लेनी है और ईए में नीचे होना चाहिए प्राइस ये। पर देख सकते हो आप, इसने ओपनिंग इतनी ऊपर दे दी गैप अप, जो मेरा टारगेट था वो उसने एक ही कैंडल में अचीव कर दिया ओपन होने के बाद, और वहां से सेलिंग दी इसने। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पे कोई सेलिंग की कैंडल थे तो आपको इस यहाँ तक का टारगेट लेना है, क्लोजिंग तक का। तो देखो, ये वाला ट्रेड मुझे गाइस कुछ काम की वजह से मैं ले नहीं पाया ये ट्रेड। और देखो, तो टारगेट क्लोजिंग का दिया, पर मैंने ये कॉल का ट्रेड लिया था। यहाँ देखो, पहला बॉटम, डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम बना, इस एंगल पिक में मैंने एंट्री ली, है ना। और कंफर्मेशन थी कि ये में से ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ और एंगल पिक पैटर्न बनाया। वहां देखो मेरा ट्रेड अभी भी चल रहा है। अब मेरा टारगेट जो है वो मैं छोटा सा लिया इसमें रिस्क। तो इसमें 1:2 का रिस्क है मेरा। टारगेट जो है 1:2 है इसमें मेरा। देखते हैं मार्केट करती है नहीं करती है अचीव, वरना यहीं पे क्लोज हो जाएगा ये। तो देखो आप, पहले तो प्राइस यहाँ से सेलिंग आई, बाइंग गई, फिर सेलिंग आई। और यहाँ मेरा जो था सपोर्ट था आज का, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट को बार बार फेस कर रहा था। ये सपोर्ट था आज का, जो मार्केट बार बार इस सपोर्ट को फेस कर रहा था, देख सकते हो आप। फिर बाइंग गई, फिर सेलिंग आई यहाँ पर। उसके बाद इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करा इसने, प्राइस ने ऊपर और दोबारा पुल बैक दिया यहाँ पर। तो इस कैंडल पे मैंने एंट्री नहीं ली। उसके बाद ये सेकंड कैंडल दी है इसने, दूसरा पुल बैक दिया है सेलिंग के बाद, एंगल फिंग के पैटर्न बनाया है। यहाँ मेरी एंट्री थी, आप देख सकते हो। और टारगेट अभी भी चल रहा है मेरा, अभी पूरा हुआ नहीं है। अगर ये मार्केट बंद होने तक करता है तो ठीक है, वरना प्राइस मेरा यही क्लोज हो जाएगा और मेरी जो एंट्री है वो यहाँ एग्जिट हो जाएगी। जो मिल रहा होगा वो मैं लेके निकल जाऊंगा यहाँ से। तो गाइस, ये होता है पेशेंस रखना। अगर मैं इस जगह एंट्री लेता मेरी इस एंगल पिन भी, तो देखो मेरा एसएल जो है वो मेरा हिट हो सकता था इस जगह पर कंफर्मेशन मुझे ये करनी थी कि प्राइस पहले पुल बैक को ऊपर क्लोज करे। जैसा कि इसने पहला पुल बैक दिया, इसके ऊपर क्लोज करी कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल, बायर ने ये कैंडल ऊपर क्लोज करी। उसके बाद लगा कि हाँ बायर एक्टिव है। उसके बाद मैंने पुल बैक का वेट करा। पुल बैक देखो उसने कितने नीचे आके यहाँ पे दिया। यहाँ भी मैंने फिर और वेट करा, क्योंकि प्राइस के ऊपर मार्केट ने प्राइस क्लोज नहीं करा, ये नहीं के ऊपर मार्केट ने। उसके बाद दूसरी कैंडल बनाई इसने, फिर इस क्लोज करते हुए पैटर्न बनाया इसने एंगल पिन टाइप का, जो मैंने आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ दो कैंडल पर ट्रेड लेता हूँ, एंगल पिन या हैमर। अप ट्रेंड में है तो मैं हैमर एंगल पिन, और डाउन ट्रेंड में तो एंगल पिन और शूटिंग स्टार पे मैं एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ मेरी एंट्री थी और जो टारगेट है वो मेरा चल रहा है, वो मेरा 1:2 मेरा टारगेट रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये होता है पेशेंस रखने का तरीका। अगर जल्दबाजी में मैं अगर यहाँ ट्रेड ले लेता तो मेरा यहाँ ऐसा हिट होता। पर आज इतनी देर बाद, मतलब 2 बजे बाद मैंने एंट्री यहाँ बनाई और देखो मेरा ट्रेड अभी भी चला है, प्रॉफिट में हूँ मैं। तो ये चीज होती है, जब तक आप पैसे नहीं रखोगे आपका प्रॉफिट आप नहीं बना पाओगे मार्केट में। तो गाइस, और आज मूवमेंट काफी ज्यादा खतरनाक है मार्केट में। प्रीमियम भी काफी तेजी से मूव कर रहे हैं अभी। तो ओके गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कल की प्लानिंग के बारे में। कल आपको कैसे एंट्री बनानी है, कैसे क्या करना है आपको, उसकी साइकोलॉजी में आपको पहले से बताता हूँ। कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको पुट ऑप्शन और कहाँ आपको कॉल ऑप्शन लेना है मार्केट में। जैसा कि अभी लॉन्ग टर्म वालों का हाल बुरा हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में काफी ज्यादा, हफ्ते 1.5 हफ्ते से मार्केट डाउन ट्रेंड में बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो उनका पोर्टफोलियो रेड में है। पर ऑप्शन बायर के लिए मामूली बात नहीं है, क्योंकि उनका दोनों में पैसा बनता है, चाहे मार्केट अप में हो चाहे डाउन में हो। तो ओके गाइज, मैं आपको बता देता हूँ लेवल कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है। ये मार्केट यहाँ क्लोज हो चुकी है और मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, पर मेरी जो एंट्री थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी। जहाँ मार्केट क्लोज हुई है, इसका क्लोजिंग है BNC 1368 पे इसकी क्लोजिंग है। और इसका जो स्विंग लो है वो है 81,927 का इसका स्विंग लो है। और जो हाई था इसका, जो कल का रेजिस्टेंस था पुल बैक,
इसका हाई है 82,669। आप ये तीनों चीज नोट करना, आप जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, वरना आपको लॉस हो सकता है। अब आपको करना क्या है, अगर प्राइस कोई भी कैंडल चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, अगर इस क्लोजिंग को ऊपर निकालता है मार्केट, कोई भी कैंडल इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करती है, तो उसके फर्स्ट पुल बैक के पहले, उसका जो फर्स्ट पुल बैक आएगा वहां आपको एंट्री लेनी है। और आपका जो टारगेट होगा वो आज का स्विंग हाई होगा जो मार्केट ने बनाया है। ये 1:2 आपका टारगेट होगा। अगर मार्केट इस क्लोजिंग को निकालती है और उसके फर्स्ट पुल बैक पे आपको कंफर्मेशन करनी है कैंडल की, एंगल पिंग या हैमर कैंडल जिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, उस पे आपको ट्रेड लेना है। प्लस ये में नीचे रहना चाहिए प्राइस के, और ये एंट्री आपकी यहाँ होगी और टारगेट होगा आपका ये जो 82,673 का टारगेट होगा आपका 1:2 3। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती है और कोई भी कैंडल सेलिंग स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ ही क्लोजिंग निकालती है, तो आपको वेट करना है फर्स्ट पुल बैक का। अगर मार्केट कोई भी रेड कैंडल इस क्लोजिंग के नीचे क्लोज करती है तो उसके फर्स्ट पुल बैक पे आपको एंट्री बनानी है, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा ये आज का स्विंग लो। अगर मार्केट क्लोजिंग को नहीं निकालती है तो आपको डाउन साइड में लेना है, पुट ऑप्शन लेना है, और आपका टारगेट होगा 1:3। आपका टारगेट होगा 1:3। ये आपको तब करना है जब मार्केट क्लोजिंग को नहीं निकालती है और आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ कोई कैंडल कंफर्मेशन देती है आपको डाउन ट्रेंड की, उस पर आपको एंट्री बनानी है। और ऐसा आपका रहेगा छोटा सा, और टारगेट आपका 1:3 रहेगा। आज का स्विंग लो आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो सभी भाइयों को जय श्री राम। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक कमेंट जरूर करें। ओके।